हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने 1 से 5 लेसन समझ लिए हैं, बराबर। अब उनका पुनरावर्तन, यानी कि 1 से 5 लेसन में आप क्या समझे हो वो हमें समझना है, बराबर। तो यहाँ कुछ प्रश्न है जो आपको लिखना है। हमारा पहला लेसन था पत्र एवं डायरी, है ना। इसके अंदर हमने बहुत सारे पत्र के प्रकार देखे, कैसे कैसे पत्र और किससे पत्र लिखा जाता है, बराबर। तो इनके हिसाब से यहाँ पुनरावर्तन में आपको एक प्रश्न पत्र लिखना है। पत्र किसको लिखना है? तो अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। यानी कि आपके मित्र को आपको पत्र लिखना है। विषय वस्तु क्या है? निबंध प्रतियोगिता में उनका प्रथम नंबर आया है, तो उसके लिए आपको बधाई देनी है, बराबर। जो आपको पता ही है कि बधाई पत्र हम कैसे लिखते हैं। जन्मदिन बधाई, वैसे ही यहाँ पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, स्कूल में है या फिर बाहर है, कहीं पर भी हो, निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखना है, बराबर। पहले क्या लिखना है? पता, दिनांक। पता किसका लिखोगे? लिखने वाले का, यानी कि लिखने वाले कौन है? आप। तो आपका पता, दिनांक लिखो, संबोधन लिखो, है ना। और फिर विषय वस्तु लिखो। किस विषय? विषय का कारण, पत्र लिखने का कारण बताओ कि आपने क्यों पत्र लिखा है, बराबर। फिर अंत, और अंत के अंदर भी आपका नाम। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, आप पता, दिनांक, संबोधन और अंत में जो आप उनका संबंध बताते हो वो सब बाईं ओर लिखना है, बाईं ओर, दाईं ओर नहीं, बराबर। तो ध्यान में रखना। तो ये पहला प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब लिंग परिवर्तन, तो अब लिंग परिवर्तन यानी क्या होगा? लिंग, पहले तो वो सोचो, लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। अब उनका परिवर्तन करना है, यानी कि स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग करो, पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग करो, और फिर उनका वाक्य बनाओ। उत्तर जो लिखा है उनका वाक्य बनाओ, बराबर। तो यहाँ पर दास, दासी, है ना। दास पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? दासी। अब उसका वाक्य बनाओ। बड़े घरों में बहुत सारी दासियां काम करती है। पहले के जमाने में राजा महाराजा दासियों से काम करवाते थे, अपना काम दासियों से करवाते थे। आपके शब्दों में आपको लिखना है, बराबर। अब है धोबी, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबीन, धोबिन, बराबर। स्वामी, स्वामिनी। यहाँ पर मात्रा अलग हो जाएगी। कैसे होगी? तो स्वामी, अब इसका स्त्रीलिंग करना है आपको, तो स्त्रीलिंग में स्वामिनी, इस तरह से आपकी मात्रा हो जाएगी, बराबर। फिर है
विद्वान, विद्वान पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग विदुषी क्या होगा? विदुषी। बाबू, अब बाबूनी है ना, बाबू आई नहीं, बबू आई, बबू आ ई न, बबू आई। बराबर, लिखते समय ध्यान में रखना, बाबू बाबू आई लिखोगे तो भी गलत होगा या फिर मार्क्स कट हो जाएंगे। तो लिखना क्या है? बबू आई न, बबू आई। बूढ़ा, बुढ़िया। शेर, शेरनी। पंडित, पंडिताइन। देखो है ना, पंडित, पंडिताइन, आइन लगाना है। जो हम ये लिंग परिवर्तन समझ गए हैं आगे, उसके कौन से शब्द के साथ क्या परिवर्तन होता है वो भी हमने देखा है। इस हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना है। भैंस, भैंसी है ना, गलत, तो क्या लिखोगे? भैंसा। गाय, गाई या फिर भैंस लिखोगे है ना। तो जो गाय हो तो बैल, गाय के साथ बैल, गाय स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग बैल। इसी तरह से भैंस, तो भैंस स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग क्या होगा? भैंसा। बराबर। अब लेखक, लेखिका। बराबर, तो ये हमारा लिंग परिवर्तन हुआ। अब लिंग परिवर्तन के जो उत्तर लिखे हैं उनके वाक्य अपने शब्दों में आपको बनाने हैं। वाक्य छोटे बनाओ पर सही बनाओ। बराबर। अब आगे देखते हैं हम कि प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ आपको वचन परिवर्तन करना है। वचन यानी फिर से याद करो, एक वचन और बहुवचन है ना। तो एक वचन है वहाँ बहुवचन करो और बहुवचन है वहाँ एक वचन करो। तो अब गमला, गमले, गमला एक है तो बहुत सारे गमले। माला, मालाएं। देखो यहाँ पर आप लिखते समय गलती करते हो। माला तो माला ये लिख देते हो, तो ए के साथ चंद्र बिंदी होनी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे अभी भी ये ए है उसकी जगह पर मालाएं लिखते हैं। ये गलत है। जो आपने इस तरह से लिखा होगा तो आपका गलत होगा। बराबर। हम बोलते हैं ए, ये गुजराती अ के अ, और उससे ए इस तरह से होता है। हमारे हिंदी के अंदर अ इस तरह से है और ए तो ये इस तरह से नहीं है, ये गलत है। ए इस तरह से लिखा जाता है। बराबर। तो ए लिखते समय ध्यान में रखना कि आप क्या लिखते हो। बराबर। मालाएं। अब कहानी, कहानियां। देखो यहाँ पर भी एक वचन और बहुवचन समझाते समय मैंने आप लोगों को कहा था कि मात्रा बदल जाती है। यहाँ पर जैसे बदली, कहानी, कहानियां है ना, मात्रा बदल जाती है तो ध्यान में रखना और वाक्य में प्रयोग फिर करोगे। तिथि, तिथियां। यहाँ पर मात्रा वैसे ही रहने देनी है, सिर्फ या लगाना है। तिथि, तिथियां। डिबिया, डिबियां। जैसे चिड़िया, चिड़िया है ना, वैसे ही। चूड़ी, चूड़ियां। सहेली, सहेलियां।
सेना, सेनाएं, चीज, चीजें, वस्तु, वस्तुएं। बराबर। तो ये सब हमने यहाँ एक वचन से बहुवचन बनाए। ये बहुवचन के आपको वाक्य बनाने हैं। समझ में गए? तो इसकी जो नियम है वो खास ध्यान में रखना। आप जल्दी जल्दी लिखने में मात्रा गलत कर देते हो तो वहाँ पर आपका गलत होगा। अब निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उसमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी उनकी सूची तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको दो पात्र दिए हैं, तो इस दो पात्रों के अंदर हमें क्या अच्छा लगा वो बताना है। बराबर। तो यहाँ पर ऐसे दो पात्र कौन से हैं? तो मत बांटो इंसान को जो काव्य है, यानी कि इनमें से हमें क्या अच्छा लगा, और दूसरा है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, उनमें से क्या अच्छा लगा जो हमें बताना है। तो पहले रहते हैं हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जो इकाई 4 है, लेसन नंबर। बराबर। तो उसके अंदर हमें अच्छा क्या लगा, तो कह सकते हैं हम कि भाग्य के बजाय अपने चिंतन और कर्म पर विश्वास रखना। सही बात है। दूसरा, बिना फल ही आशा के कर्म करना। तीसरा, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करना तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव होना। अब चौथा, तो विनम्रता, सादगी और सरलता होनी। हमारे जीवन में ये 3 होना चाहिए। फिर आत्मसंयम होना, और अंत में हमें क्या सीखना मिलता है कि अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक ध्यान देना। हमारा अधिकार है, अधिकार तो है, पर उससे पहले हमें हमारा कर्तव्य ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 6 विचार गुण हमें अच्छे लगते हैं और जानने मिले हैं। अब इकाई 3, मत बांटो इंसान को। इन इकाई से हमें क्या मिलता है? तो इन इकाई से सभी मनुष्यों में समानता की भावना रखना। सभी मनुष्य समान है, एकता की भावना रखना, सब में एकता की भावना रखो। और तीसरा है मिलजुल कर रहना। तो ये हमें इस इकाई से प्राप्त होता है। अब इसके नीचे हमें कुछ सूचना देते हैं। क्या है सूचना? कि कुछ राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करके हस्तलिखित अंक तैयार कीजिए। हस्तलिखित यानी हमारे हाथ से अंक तैयार करने हैं। आपको कौन कौन से ऐसे हमारे जीवन के लोग हैं जिनमें से हमें कुछ जानने मिलता है, कुछ अच्छी बातें समझने मिलती है, जानने मिलती है, तो वो हमें लिखना है। जो यहाँ हमारे स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, आपके यहाँ जो आपके घर के आसपास, आपके गांव में, शहर में, कहीं पर भी जो लाइब्रेरी हो और ऐसे कोई पुस्तक आपको दिखाई दे, कुछ जानने मिले, तो आप अपने नोट में या पेज पर, कागज पर लिखकर रखोगे और हम यहाँ फिर चर्चा करेंगे। बराबर? तो ये पुनरावर्तन प्रश्न आप अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से समझ कर लिखोगे।
कुछ दिनों में हमारी स्कूल शुरू हो रही है, तो आप अपनी नोट कंप्लीट करोगे, यानी कि पूर्ण करोगे। जितना भी अब तक चला है वो लिख लोगे। ओके, थैंक यू।